हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू करियर नेक्स्ट। दोस्तों, आज मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, वो है एक्सेल पे। एक्सेल जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी अकाउंटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एचआर में अप्लाई कर रहे हैं, या रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, लगभग हर जॉब के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आजकल एक मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है जो आपको आना ही चाहिए। कई बार मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ने भी पूछा है कि सर एक्सेल पे कुछ टिप्स दीजिए। कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे एक्सेल पे कुछ टिप्स मांगे और मैंने एक्सेल पे काफ़ी काम किया है। तो मैं सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो स्टार्ट किया जाए, सीरीज। ये पहला वीडियो है इस सीरीज में। आज हम एक्सेल पे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। लेकिन एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दो मेजर सॉफ्टवेयर, एक्सेल और वर्ड, बहुत ही कॉमनली यूज होता है। आपको आना ही चाहिए आज के ज़माने में। चलिए दोस्तों, एक्सेल पे बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल यूज़ क्यों होता है। एक्सेल मोस्टली जो है वो नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। खाली नंबर से नंबर और टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप किसी भी नया टर्म जो है, डेटा जिसे हम कहते हैं, डेटा, किसी भी डेटा को दिखाने के लिए एक्सेल का यूज हो सकता है। उस पर आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो और उसकी नंबर क्रंचिंग कर सकते हो। बेसिकली आप उस पर आप डेटा को लेकर चार्ट बना सकते हो, डेटा को लेकर के ग्राफ बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको शो करना है कि आपका सेल कितना बड़ा है पिछले 6 महीने में, अगर आप सेल्स में हो और आपको शो करना है सेल कितना बड़ा है 6 महीने में, आप एक्सेल में नंबर्स के थ्रू दिखा सकते हो। फिर उस नंबर पे आप एक चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, और आपको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है कि डेटा दिख कैसे रहा है, सेल कैसे दिख रहा है आपका। या मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आप स्कूल के अपने अपने क्लास के आप क्लास टीचर हैं और आपको दिखाना है कि किन किन बच्चों ने जो है वो कितने कितने नंबर स्कोर किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो आप एक्सेल में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड। डेटा दो तरह का होता है, अनऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। अगर हम अनऑर्गेनाइज डेटा की बात करें, जो आपके सामने तो है पर आप उसको देख के कुछ आसानी से कुछ पता नहीं लगा सकते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है एक गार्बेज के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला या एक टेक्स्ट फाइल खोला, उसमें कुछ भी टाइप कर दिया। वो डेटा हो सकता है कुछ मीनिंगफुल हो, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, वो एक अनऑर्गेनाइज डेटा है। लेकिन वही अगर आप एक्सेल फाइल लेते हो, आपको दिखता है कि एक तरफ लाइन से बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, उनके बगल में लाइन से उनके नंबर लिखे हुए हैं। डेटा एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहते हैं। आपको दिखता है, समझ में आता है कि डेटा क्या बोल रहा है। एक्सेल आपको जो है डेटा ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद नॉट ओनली ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करना, एनालाइज करके उसमें ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, उसको दिखाना। आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आपने इस बिजनेस में, एक पर्टिकुलर बिजनेस है आपका, आपने उसमें कैसा प्रोग्रेस किया है, तो कुछ नंबर्स आएंगे उसका। उस नंबर्स को आप प्रॉपर अगर चार्ट में प्रॉपर दिखाओगे किसी ग्राफ में, तो लोगों को पसंद आएगा। तो इसीलिए चार्टिंग के लिए, ग्राफिंग के लिए, नंबर क्रंचिंग के लिए ये डेटा, और भी कई चीज़ें, इसका मतलब एडवांस यूसेज भी होता है एक्सेल का। बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्सेल में, पर मैं बेसिक की बता रहा हूँ कि इसको बेसिकली इस रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो है एक्सेल को देखते हैं कि दिखता कैसा है। उसके बाद धीरे धीरे अगले वीडियो में, जब हम फ्यूचर में वीडियोस लाएंगे, तो हम एक्सेल के टिप्स, बेसिक टिप्स, एडवांस टिप्स वगैरह की बात करेंगे। तो ये जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो है आपका एक्सेल का स्क्रीन। एक्सेल का जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये आता, आप देखिए इसके अंदर, इसको हम कहते हैं रोज। 1 2 3 4 ये रोज है। और फिर ये कॉलम्स हैं, A B C D। इस तरह इसमें करीब 16,000 कॉलम्स होते हैं और उसमें ढेर सारे रोज होते हैं। अब हर रो का अपना एक एड्रेस होता है। मतलब अगर आप इसमें डेटा लिख रहे हैं, तो ये जो डेटा है उसका एक एड्रेस होता है। मतलब जैसे आप देखिए यहाँ पर B2 मतलब बी कॉलम और सेकंड रो, तो ये इसका एड्रेस हो गया B2। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आप देखो ये बोलता है G10, यानी कि G कॉलम हो गया और 10 इसका रो हो गया। इसको हम सेल कहते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे एक सेल होता है जहां पर आप कुछ टाइप करते हो। देखिए, राइट, ये टाइप किया मैंने, तो ये सेल कहलाता है, एक सेल। अब इस चीज को हम इसका एड्रेस बार कहते हैं। मतलब यहाँ पे इसका एड्रेस दिखाई देता है। तो इसको हम, तो ये सेल हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रोज हो गया, ये एड्रेस बार हो गया, और इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। अब ये फॉर्मूला बार कहाँ यूज होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पर
किसी भी एक्सेल फाइल में ये जो पहला शीट आपको दिखता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। ओके, तो हमने सेल देख लिया कि हमसे सेल बोलते हैं, इसको वर्कशीट बोलते हैं। सेल में कुछ डेटा आता है और वर्कशीट को आप कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी इट्स अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। रोज या कॉलम्स कह लें या सेल्स कह लें, तो ये वर्कशीट है। और इस वर्कशीट का आप नाम भी बदल सकते हो। हमने राइट क्लिक किया, रीनेम किया, हमने उसका नाम बदल दिया। देखिए, ये मैंने नाम बदल दिया। तो ये तो वर्कशीट हो गया। अब एक्सेल जो है वो एक फाइल है, और फाइल जो है उसमें कई वर्कशीट होते हैं। जैसे कि ये एक फाइल में सेव करा, तो मैंने राइट क्लिक किया, इस पे फाइल पे क्लिक किया और उसको मैंने सेव किया, या मैंने चलिए इधर मैं वापस जाता हूँ बैक में, तो इधर मैंने सेव पे क्लिक किया तो सेव हो गया। तो ये जो है फाइल, उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकते हैं। तो अगर मुझे नया वर्कशीट ऐड करना है तो ये वर्कशीट ऐड हो गया। इसका मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे समझाऊं कि मान लीजिए ये फाइल जो है वो आपकी बड़ी सी अलमारी होगी और उसमें वर्कशीट है वो डिफरेंट डिफरेंट खाने हो गए उसके। अब वर्कशीट के अंदर हमने छोटे छोटे डब्बे रख दिए, वो उसके सेल्स हो गए। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा आपका सामान ऑर्गेनाइज कर लिया अलमारी में, उसी तरह आपने यहाँ पर ये डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, तो एक फाइल में मल्टीपल वर्कशीट्स, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, उस तरह आप जितने चाहे उतने वर्कशीट क्लिक करते जाए। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, क्लिक करेंगे न्यू शीट आएगा, मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड करते जाओ। एक फाइल, मल्टीपल वर्कशीट, और हर वर्कशीट में बहुत सारे कॉलम्स। ये चीज क्लियर है? तो एक्सेल इस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हो गया। अभी थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो आप एक काम करो, इसको पकड़ के खींच लो। बहुत आसान है काम करना इसमें। फिर दूसरा मैंने कहा स्टूडेंट का रोल नंबर, लेट्स सी। फिर मैंने कहा यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब मैंने कहा स्टूडेंट 1 राम मोहन, रोल नंबर 123, मार्क्स ऑब्टेन 55। मैंने कहा यहाँ पे नाम दिया विवेक। मैंने कहा रोल नंबर 673, इसके नंबर आ गए 76। फिर मैंने एक और नाम दिया, मैंने कहा मनीष, रोल नंबर आ गया लेट्स से 980, दिस वन, ये हो गया 87। तो अब अगर आप देखोगे तो मैं डेटा कैसे ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने उसको कॉलम्स और रोज में ऑर्गेनाइज किया। अब इसको देख के समझना बहुत आसान है कि ये राम मोहन नाम का लड़का है, इसका रोल नंबर ये है, इसने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मैंने एक्स्ट्रा कॉलम डाला था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, रो को। देखा कितना, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब ये है, और इसको और सुंदर दिखाना है तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, मैंने इसका बॉर्डर बना दिया। अब देखो सबका बॉर्डर बन गया, मस्त है। मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, चलो इसको बोल्ड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया और मैंने इस पे बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ये बोल्ड हो गया। राइट, थोड़ा सा स्लो है मेरा लैपटॉप, लेकिन अब ये हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। मैंने कहा इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी है। मैं गया, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। देखा आपने कितना आसान है, और नंबर को डिस्प्ले करना, ऑर्गेनाइज करना कितना आसान है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, ये क्लियर हो गया कि वर्कबुक किसे कहते हैं। वर्कबुक मतलब ये फाइल, जैसे उसका नाम बुक 1 है तो ये वर्कबुक हो गया। वर्कशीट किसे कहते हैं ये भी आपने देख लिया, ये हो गया वर्कशीट। शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये हो गया सेल, ये हो गया कॉलम। ये हो गया एड्रेस बार जिसकी मैंने बात कही थी, क्योंकि ये एक जहां आपका अभी सेलेक्टेड सेल है उसका एड्रेस दिखाता है। एड्रेस कैसे निकालते हैं, कॉलम और रो का इंटरसेक्शन। और ये हो गया आपका जो है फॉर्मूला बार। अब ऊपर हम आते हैं तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर हम कहते हैं इसको क्विक एक्सेस मेनू, जिसमें
आपको कुछ क्विक एक्सेस चीज़ें जो है, जैसे कि आपका नया कुछ बनाना है या नया वर्कशीट ओपन करना है या सेव करना है, ईमेल करना है, कुछ जो क्विक ऑप्शंस आपको पूरा का पूरा वो दे देता है। अच्छा, और ये इसको हम बोलते हैं रिबन बटन। और देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी इंसर्ट का ऑप्शन क्या है, पेज लेआउट का ऑप्शन क्या है, फॉर्मूला का ऑप्शन क्या है, डेटा का ऑप्शन क्या है, ये सब मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। पर आज सबसे पहले मैं बेसिक में यही कवर कर रहा हूँ कि एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना, डेटा को यहाँ पे कैसे लिखना है। हमने इसको बॉर्डर कर दिया, हमने इसका कलरिंग कर दिया, हम कलर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, चूज किया, कलर का टेक्स्ट चेंज किया, ये देखिए, राइट। फिर उसके बाद मुझे इसका बढ़ाना है साइज, तो मैंने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया। देखा आपने, मैंने इसका फॉन्ट जाके चेंज कर दिया। मैं इसे क्लिक करूंगा, ये फॉन्ट चूज होगा। मैंने अल्जेरियन फॉन्ट ले लिया, मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया इसका। एक और बात होती है, मिडिल अलाइन। देखिए, ये बीच में आ गया कॉलम में। फिर सबका अलाइनमेंट चेंज करना है, मैंने सबका जाकर के मिडिल अलाइन कर दिया, सबको लेफ्ट अलाइन कर दिया, करेक्ट। मर्ज टेक्स्ट, मैंने इनको किया आपस में मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तीनों, उसने कहा कि खाली लेफ्ट, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देता है। तो अगर मुझे मर्ज करना है तो मैंने इसको, यहाँ कोई कॉलम नहीं है, मैंने इसको पकड़ा, पहले इन सेल्स को मर्ज कर दिया। ये देखो, ओहो, ये मेरा थोड़ा लैपटॉप का करके प्रॉब्लम होता है। मैंने मर्ज कर दिया इनको, तो दो के बजाय एक कॉलम बन गया और बीच में आ गया। उसके बाद कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेल का स्टाइल होता है, आप जैसे मैंने ये देखिए, कलर या चेक सेल या इनपुट या गुड बैड, मतलब थोड़ा प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। स्टाइल तो आप अपने आप भी डिफाइन कर सकते हो, पर ये सारी प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। फिर ये इंसर्ट का ऑप्शन है कि इंसर्ट सेल करो। उसके अंदर से मैंने इंसर्ट सेल क्लिक किया, तो पूछता है क्या करना है। अगर यहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे हो तो करंट सेल का क्या करूँ मैं, तो मैं कहता हूँ कि सेल को नीचे भेज दो। तो उसने शिफ्ट किया नीचे और यहाँ इंसर्ट कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप एक्सेल पे काम कर सकते हो बढ़िया से। ये तो बेसिक आपका था। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट और ऑप्शंस के बारे में और इसमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, ताकि आप अपने एक्सेल को और अच्छा बना सको, प्रेजेंटेशंस को अच्छा बना सको, एक्सेल पे बढ़िया से काम कर सको आप, इसके बारे में। तो आज मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, पर ये सीरीज मेरी स्टार्ट हो गई है और आप इसको, इस सीरीज को पूरा देखिए। और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, अगर आपको एक्सेल को लेकर के कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एक्सेल पे मैंने काफी काम किया है, सो आई एम वेरी मच श्योर दैट आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। कुछ भी अगर आपको टिप्स चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई डाउट्स एक्सेल को लेकर कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आगे वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल उसका पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय।